गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू अर्न एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के नेक्स्ट की कंपोनेंट के बारे में, जो कि है ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, सो बेसिकली ब्रेकआउट इसका मतलब क्या है, हम पहले सबसे समझेंगे। क्या होता है कि शेयर जो है एक जोन में कंसोलिडेट करते रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जोन है इसमें शेयर जो है कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। लेकिन जब शेयर का जो प्राइस होता है ये कंसोलिडेशन जोन के ऊपर की तरफ उसे अगर तोड़ता है, ठीक है, विथ वॉल्यूम, और ऊपर की तरफ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेकआउट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये शेयर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। तो उसका जो यहाँ पर है ब्रेकआउट हुआ है विथ वॉल्यूम, तो उसे हम कहेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन, ब्रेकआउट होने के बाद शेयर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद फिर से उस लेवल पे आएगा, राइट। लेकिन अभी ये जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था ये बाद में सपोर्ट के तौर पर उस पर काम करेगा और शेयर का जो मूवमेंट है फिर से अप साइड में चलना शुरू कर देगा। ठीक है, ये होता है बेसिकली ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट जो होता है, जितना मतलब ब्रेकआउट होने के बाद शेयर का जो मोमेंटम है वो बेसिकली डिपेंड रहता है उसके कंसोलिडेशन जोन पे। कंसोलिडेशन जोन जितना लंबा हो, शेयर का प्राइस जो है ब्रेकआउट होने के बाद उतना ही तेज भागता है, उतना ही ज़्यादा अप जाता है, राइट। अगर शेयर का कंसोलिडेशन पीरियड जो है ये 1 साल से 2 साल तक रहेगा तो उसमें ब्रेकआउट के बाद जो रनअप आएगा वो अराउंड 40 to 50% का आएगा। ठीक है, और 5 महीने से लेकर 1 ईयर तक अगर कंसोलिडेशन जोन रहेगा किसी शेयर का तो उसमें रनअप जो है वो 20 से 25% तक आ जाएगा। ठीक है, और अगर 5 महीने से कम का अगर कंसोलिडेशन पीरियड रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, रनअप जो रहेगा आपको 10 से 12% तक मिल जाएगा। ठीक है, सो ब्रेकआउट पे कभी भी हम क्या करेंगे, बाय करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रेंड है अप ट्रेंड में, राइट। कंसोलिडेशन जो जोन रहता है उसको शेयर ने ऊपर की तरफ तोड़ा, इसलिए हम उसे कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, और उसमें भी एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ब्रेकआउट जो कैंडल होता है उसी पे कभी भी बाय नहीं करना होता है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद उस कैंडल का जो क्लोजिंग है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो ऊपर की तरफ क्लोज होता है और नेक्स्ट कैंडल भी अगर ग्रीन ओपन होकर वो अप साइड में चलता है तब उस कैंडल पर हम उसे बाय करेंगे। ठीक है, ना कि ब्रेकआउट कैंडल पर बाय करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल जो होता है वहाँ पे हमें कंफर्मेशन होता नहीं अभी, क्योंकि वो इन बिटवीन रहता है, कंसोलिडेशन जोन के और उसके बीच में रहता है। ठीक है, जब कंप्लीटली ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तब हम उसे उसका क्लोजिंग जो है वो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर या कंसोलिडेशन जोन के ऊपर अगर होता है तब हम उसे कंफर्म ब्रेकआउट समझेंगे। उसके साथ हम देखेंगे वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम तो हम उसे कहेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, सो चलिए कुछ एग्जांपल ये समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट, ये जो है इस शेयर में क्या हुआ है, ये कंसोलिडेशन हुआ है, राइट। सितंबर से दिसंबर महीने तक यहाँ पर कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, राइट। सो इसमें क्या हुआ है, शेयर जो है कंटिन्यूसली जोन में अप डाउन हुआ है लेकिन इसके ऊपर कभी गया नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, शेयर का प्राइस जो है ये इस कंसोलिडेशन जोन को, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, विद वॉल्यूम। लेकिन अभी ये उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें जो है ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला नहीं है, लेकिन शेयर जो है वो ब्रेकआउट के पास है, राइट। और यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपको समझ आएगा कि कंप्लीट ब्रेकआउट जो होता है विद कंफर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है कंसोलिडेशन जोन है, राइट। इसमें क्या हुआ है, शेयर का प्राइस जो है अप डाउन मूव किया है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन जोन जो होता है उसको ब्रेक करके अप साइड में क्लोज हुआ है, राइट। क्लोज होने के बाद क्या किया है, इसने फिर से ग्रीन कैंडल बनाकर अब डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेकआउट, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम उससे ज्यादा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर रेंज ब्रेकिंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम सीखेंगे। जैसे हमने देखा ये जो रेंज होता है उसे हम कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं, राइट।
तो इस जोन के जस्ट मैंने आपको जैसे बताया है, जो कैंडल होता है ब्रेकआउट का, ठीक है, उस पर हम कभी भी बाय नहीं करते, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे ट्रेड कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट कैंडल होता है, राइट, वो अगर उसके ऊपर क्लोज होता है ब्रेकआउट कैंडल के, तब हम उसमें बाय का सिग्नल लेते हैं। और स्टॉप लॉस बेसिकली जो होता है, जो ब्रेकआउट कैंडल जो होता है उसका जो लो है वहाँ पर हम उसे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है कंसोलिडेशन जोन है, राइट। यहाँ पर ये जो है ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, इसका क्लोजिंग जो है अपना कंसोलिडेशन जोन के ऊपर हुआ है, राइट। नेक्स्ट कैंडल उसने थोड़ा सा रेड में दिखा आपको, लेकिन फिर से नेक्स्ट डे जो है ये तो इसे हम कहते हैं रिट्रेस्ट, जो रेड में आया है इसे रिट्रेस्ट कहेंगे हम, क्योंकि शेयर का प्राइस जो है ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करता है फिर से, और यहाँ पर सपोर्ट लेता है, जो कि रेजिस्टेंस था पहले वो अभी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है और फिर से ग्रीन कैंडल बनाकर अप डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, राइट। सो हम इस कैंडल की जो रेड कैंडल का जो टॉप है जैसे ब्रेक होता है यहाँ पर हम उसे बाय करेंगे, और अपना जो टॉप लॉस रहेगा वो जो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो रहता है तो वह अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो प्रीवियसली जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम वो लो रहता है, राइट। लेकिन जैसे ब्रेकआउट होता है शेयर में तो उसका जो वॉल्यूम है वो सडनली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर हाई वॉल्यूम है, तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, इसलिए ये जो है सस्टेनेबल ब्रेकआउट हम उसे कहते हैं, और ये अप डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे ब्रेकडाउन, ठीक है। सो ब्रेकआउट में बेसिकली क्या होता है, जो कंसोलिडेशन जोन होता है उसका जो शेयर का प्राइस है कंसोलिडेशन जोन को अपवर्ड डायरेक्शन में तोड़ता है, ठीक है, और अप जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। और ब्रेकडाउन उसके विपरीत, उससे उल्टा। वैसे कैसे हो जाएगा, जो कंसोलिडेशन जोन है उसमें जो है शेयर का प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन को नीचे की तरफ तोड़ेगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे की साइड में उसने कट किया है, तो ये जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, ये यहाँ पर लिखा है डाउन ट्रेंड, वो जारी है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम समझेंगे। सो टेक्निकल में आपको तो पता है अभी जो अपना डाउन ट्रेंड होता है वो क्या रहता है, लोअर लोज और लोअर हाई का फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लोअर लोअर लो हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। ये जो है यहाँ पर एक जोन बना हुआ है, राइट। जैसे ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, शेयर का प्राइस जो है ये जोन को नीचे की तरफ तोड़कर नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन कभी भी याद रखने का है कि जैसे ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, शेयर का जो है वहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, राइट। तो शेयर जो है सपोर्ट के पास क्या रहता है, सप्लाई ज़्यादा रहती है, सॉरी डिमांड ज़्यादा रहती है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि शेयर का प्राइस फिर से अप जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो शेयर ने डाउन साइड में ब्रेक किया है, राइट, जोन को कंसोलिडेशन के, तो यहाँ पर फिर से ये आप आया, इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। लेकिन अभी जो सपोर्ट था यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर अब काम करेगा, राइट। तो यहाँ से जो है ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में शेयर जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम एक देखेंगे एग्जांपल कैसा है, ये असेंडिंग सिमेट्रिक पैटर्न यहाँ पर बना है और उसका ब्रेक डाउन हुआ है शेयर का, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर जो है यहाँ पर इस जोन में अप डाउन मूवमेंट कर रहा था, राइट। ये जो टॉप पे बना इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, बराबर, जहाँ से कि शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली रिजेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा रहती है, राइट। और सपोर्ट जोन यानी यहाँ पर शेयर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर जो है डिमांड रहती है, इसलिए शेयर जो है यहाँ पर आने के बाद थोड़ा उसका प्राइस में इंक्रीज होता है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे सपोर्ट लेवल यहाँ पर ब्रेक किया है, राइट, नीचे की तरफ, तो उसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हुआ है, राइट। लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर से शेयर जो है अपना डाउन ट्रेंड का जो जर्नी है कंटिन्यू किया है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमने देखा है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये अब हम चार्ट पे देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, tradingview.com ओपन करेंगे।
सो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने एग्जांपल के तौर पर ये सब समझेंगे कि ब्रेकआउट होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर जो शेयर है ट्रिकॉन लिमिटेड, ठीक है, इसका जो है जोन है, राइट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, शेयर का जो है लास्ट 1 to 2 ईयर्स का जो है वो चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे और हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा ये डेली बेसिस रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है लास्ट 2 ईयर्स का हमने इसका डेटा ओपन किया है। तो यहाँ पर जो है इस शेयर का जो है रेजिस्टेंस है, राइट, और इस जोन में ये शेयर जो है कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। लेकिन जैसे ही शेयर ने जो है ये कंसोलिडेशन जोन का ऊपर की साइड में उसको तोड़ा है, राइट, तो ऊपर की साइड में तोड़ने के बाद क्या हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद फिर से शेयर जो है वो रिट्रेस हुआ है, राइट। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, पहले शेयर को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन अब जैसे ब्रेकआउट होने के बाद शेयर फिर से उस लेवल पे आएगा तो ये सपोर्ट की तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर ये शेयर अभी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, राइट। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, राइट, ये जो है हमें कंफर्म करता है कि ये जो है कंफर्म ब्रेकआउट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे शेयर ने ये अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ, तो वैसे यहाँ पर जो है वॉल्यूम का जो स्पाइक है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वॉल्यूम है सडनली इंक्रीज हुआ है, उसके प्रीवियस वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू रिसेंटली वॉल्यूम, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमने उसके लास्ट 2 ईयर का डेटा ओपन किया है, तो ये जो है यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो चार्ट पैटर्न जो आपको दिख रहा है राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न है, ठीक है, जो हमने स्टडी किया है। आप हमारा आज जो वीडियो अगर नहीं देखा है चार्ट पैटर्न का तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली हिंदुस्तान कॉपर जो है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो जोन है कंसोलिडेशन जोन, तो इसका ब्रेकआउट हुआ है। शेयर का प्राइस जो है उसने क्या किया है, जो कंसोलिडेशन जोन है उसको अप वो डायरेक्शन में ब्रेक किया है, राइट। तो ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पर रिट्रेस होकर फिर से चलना चालू किया है, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है वो हाई वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट के बाद हम क्या देखेंगे, कुछ ब्रेक डाउन स्टॉप। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड का जो शेयर है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये जो है राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। ये जो है हम कहते हैं राउंडिंग टॉप का यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, शेयर का जो प्राइस है उसने क्या किया है, उसका जो सपोर्ट था, राइट, कंसोलिडेशन जोन का, उसको नीचे की साइड में तोड़ा है और उसके बाद में उसका डाउन साइड में मोमेंटम हुआ है, राइट। अभी ये फिर से रिट्रेस कर रहा है, ये उसके अभी जो प्रीवियस सपोर्ट था अभी ये रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। सो एक और हम एग्जांपल देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड एक शेयर है स्टॉक, तो उसमें क्या हुआ है, राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो सपोर्ट था, राइट, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ है। शेयर का जो प्राइस है उसने क्या किया है, जो सपोर्ट था उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है और शेयर जो है अभी डाउन ट्रेंड में है और उसमें क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है। शेयर जो है अभी अपने जो प्रीवियस जो उसका सपोर्ट था, राइट, उसके पास आया, लेकिन अभी ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन में हम क्या करेंगे, कभी भी स्टॉक को जो है सेल करके चलेंगे, ठीक है, और ब्रेकआउट में क्या करेंगे, शेयर को जो है वो बाय करके चलेंगे, राइट। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे रिटेल निवेशक हैं वो इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे और उनको इसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।